सब मेरा है, दलीलें बदल गई, बयान बदल गए, भाषा बदल गई, तो बताओ मजाक हो गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना भैया। तो आज से आप भगवान से मजाक नहीं करेंगे, आज से अपनी माता किसे मानोगे? जोर से, आज से अपनी माता किसे मानोगे? चाहे राधा कहो, लक्ष्मी कहो या सीता कहो, तीनों का मतलब एक है। तो आज से हमारी माता राधा जी या लक्ष्मी जी या माता सीता, जो आपका भाव है वो मान लीजिए। तो आज से हमारी माता कौन? श्री राधा रानी। जोर से, हमारी माता और हमारे पिता श्री गोविंद देव जी, भगवान श्री कृष्ण। हमारे पिता कौन? कन्हैया। और हमें केवल 3% शेयर है, 1% पिता का, 2% माँ का, बाकी 97% शेयर आप पर, हम पर भगवान का ही शेयर है सबसे ज्यादा। इसलिए उन्हें अपना मानो, ईश्वर को अपना मानो, भगवान में मन लगाओ और पूर्ण रूप से समर्पण कर दो। करने कराने वाले भगवान हैं, हम क्यों परेशान होए? हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हार। जीवन में जब इज्जत मिल जाए तो समझना ये भी ईश्वर की कृपा है, और जरा बदनामी मिल जाए उसे भी कृपा ही समझिएगा, वह भी ईश्वर का प्रसाद है। क्योंकि किसान के खेत में ककड़ी होती है ना, तो कोई ककड़ी मीठी होती है, कोई ककड़ी कड़वी होती है। अरे किसान को पता नहीं होता कि कौन सी ककड़ी मीठी है, कौन सी ककड़ी कड़वी है, वो तो मीठी ही बोलता है पर कुछ कुछ कड़वी निकल जाती है। तो यदि एक दिन गोविंद देव ऊँची करके फेंक दी, पीछे से एक भक्त आया, उसने ककड़ी उठाई, खुलकर खाने लगा। उसने कहा क्यों जी, ये तो कड़वी है, क्यों खा रहे हो? उसने कहा ये जो मीठा मीठा रोज प्रसाद मिलता था, जब मीठा मीठा मिलता था गोविंद देव जी का प्रसाद, तब तो हम उसे फेंकते नहीं थे। यदि मीठा उसका प्रसाद था तो ये कड़वा भी उसी का प्रसाद है। रोज मीठा खा सकते हैं तो एक दिन कड़वा प्रसाद क्यों नहीं खा सकते? हमें संसार में सम्मान बहुत मिलता है, कभी कभी अपमान मिल जाए तो वो भी भगवान का प्रसाद मान करके ग्रहण कर लेना चाहिए। ये भी ईश्वर का कड़वा प्रसाद है। क्या करो? क्यों जी? यदि लाभ मिला है तो हानि भी स्वीकार करना, क्योंकि यह ईश्वर का प्रसाद है। यदि जन्म मिला है तो मृत्यु भी स्वीकार करना। तेरे कांटों से भी प्यार तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे सरकार तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे सरकार। हर हाल में प्रसन्न क्या रहेंगे? हर हाल में मिले तो भी प्रसन्न, और मृत्यु मिल जाए तो भी प्रसन्न, नाम मिल जाए, इज्जत मिल जाए तो भी प्रसन्न, और अपनी जो भी देना चाहे दे दे, मेरे भक्तों, यहाँ पे श्रीमद् भागवत में श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी अभी भजन सुना रहे हैं सभी को। तो सारे भक्त लोग तालियां बजा रहे हैं, कुछ लेडीजें पंडाल में डांस कर रही हैं। सारे भक्त बड़े मज़े से कथा का आनंद ले रहे हैं। पीछे की तरफ इतनी संख्या में भीड़ थी कि चारों तरफ तालियां ही तालियां बज रही थी, और कुछ लोग तो बच्चों को ऊपर उठा के कथा सुना रहे थे, कुछ लोग कथा में डांस कर रहे थे, इधर माताएं नाच रही थी। महाराज जी की मधुर आवाज़ से पूरा पंडाल खुशी से झूम उठा था। अगर आपको भी कथा देखनी है तो आप ज़रूर आएं। उपदेश पाके बड़े प्रभावित हुए।
चोट लग जाएगी। आप में से कितने लोग दुखी हैं? हाथ उठा के बता दो। जितने लोग दुखी हैं वो हाथ उठाएं। अब ये बताओ कि आप लोग दुखी हैं तो आपके दुख का कारण क्या? क्या कारण आपके दुख? प्रत्येक व्यक्ति के दुख का कारण होता है उसकी इच्छाएं। क्या होता है? उसकी इच्छाएं। जिस आदमी के पास ज्यादा इच्छाएं हैं वो उतना ज्यादा दुखी है, और जिसकी इच्छाएं कम है वो उतना ज्यादा सुखी है। तो सुख होने का, सुखी होने का मूल मंत्र है इच्छाओं को कंट्रोल। इच्छाएं आज तक किसी की पूरी हो गई हो तो उसका नाम बता दो मुझे। क्यों भैया जी, मैया जी, क्या किसी की इच्छाएं पूरी हो पाई? बताओ जल्दी से। किसी की, आपके बाप दादों की इच्छाएं पूरी हो पाई? बोलो। जब आपकी बाप दादों की इच्छाएं, आपके बाप दादों की इच्छाएं पूरी ना हो पाई, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की इच्छाएं पूरी ना हो पाई, तुम्हारी हो जाएंगी? याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। इच्छाएं तो सिकंदर की पूरी ना भई, इच्छाएं तो रावण की पूरी ना भई, तो हमारी तुम्हारी क्या होगी? इसलिए जिंदगी इच्छाओं के मुताबिक नहीं, इच्छाओं के हिसाब से नहीं, जरूरतों के हिसाब से। जरूरतें पूरी हो सकती हैं पर क्या पूरी नहीं हो सकती? जोर से। इच्छाएं और जरूरतें, ये दोनों में अंतर है कि नहीं? आप बताओ, इच्छा और जरूरत में क्या अंतर है? आपसी सवाल। इच्छा और जरूरत में क्या अंतर होगा? मैया पंचायत ना करो मेरी माँ। है या जरूरत पूरी हो सकती है? जोर से। क्या पूरी हो सकती है और क्या पूरी नहीं हो सकती? जरूरतें तो रिक्शे वाले की भी पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं तो रावण की पूरी ना हो पाई। इसलिए जरूरतें पूरी कर लिया करो, इच्छाओं के हिसाब से जियोगे तो केवल दुख भी पाओगे, मरोगे और कुछ नहीं। आपका जो इतना रोना धोना है, जो आपको इतना कष्ट है, ये इसलिए है कि आपकी इच्छाएं ज्यादा। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी पालूं, वो भी पालूं, नहीं हो सकता साहब। रावण की भी कुछ इच्छाएं थी, कहां पूरी कर सका? कुछ तुम्हारे बाप दादों की भी इच्छाएं रही होंगी, कहां पूरी कर पाए वो? तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं हैं, तुम्हारे औलाद की भी कल इच्छाएं रहेंगी, किसी की पूरी हुई हो तो नाम बता देना मुझे, मैं लिख लूंगा। ये पूरा जयपुर घूम के देख लो, एक आदमी की इच्छाएं पूरी हो गई हो तो बता देना मुझे। इच्छाएं पूरी हो ही नहीं सकती और आप इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं। अरे जो पूरा हो ही नहीं सकता उसको पूरा करना ही क्यों? इसलिए जरूरतें पूरी कर लो और बचा हुआ समय सत्संग, अच्छे कामों में लगाओ, भगवान के चिंतन में लगाओ। यही सार है जीवन। प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। ये संसार कौन चला रहा है? जिसने संसार को रचा है सृष्टि को, जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। तो भक्तों, आपको भी कथा का आनंद लेना है तो आप जयपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले सकते हैं, जो श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के मुखारबिंद से जयपुर में की जा रही है, जहाँ पे सारे भक्त लोग काफ़ी संख्या में कथा में उपस्थित हो रहे हैं। अभी चारों तरफ पांडाल में तालियों ही तालियां बज रही हैं। महाराज जी बहुत शानदार भजन सुना रहे हैं। संसार में हमने ये जो शरीर पाया है, इसी संसार से पाया है, इसी में एक दिन समाएगा। तो जो भी भगत प्रेमी है वो कथा में आ सकता है। कथा में संपूर्ण तरह की भक्तों, कथा में सभी के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छी तरह से कथा का आयोजन कर रखा है। सभी भक्त लोग बड़े प्यार से कथा का श्रवण करते हैं। आप भी ज़रूर कथा सुनें और सुनने के लिए जयपुर में पधारें।
यहाँ पे माताएं बहनें सभी कथा का बड़े प्यार से आनंद ले रहे हैं। कथा में चारों तरफ क्राउड देखने को मिलता है, बहुत सारी भीड़ है कथा के अंदर और कथा में सुंदर सुंदर झांकियाँ भी दिखाई जाती हैं। आज की कथा में श्री भगवान गोविंद का अनावरण हुआ। गोविंद जी ने जन्म लिया तो उसकी शानदार झांकी दिखाई गई थी। सामने देख पा रहे हो सभी भक्त लोग तालियां बजा रहे हैं। तो इतनी संख्या में भीड़ थी कि पंडाल में दूर दूर तक श्रोता लोग बैठे हुए थे। सभी कथा का बड़े प्यार से मजे ले रहे थे, श्रवण कर रहे थे। जो लोग कथा में नहीं आ सकते थे वो YouTube से भी कथा का आनंद ले रहे थे। YouTube पे भी श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी की कथा लाइव दिखाई जाती है। अगर आप आ नहीं सकते तो YouTube पे कथा का आनंद ले सकते हैं। जिससे अपनी संस्कृति को फॉलो करने में लाज आती है, वरना मुसलमानों को शर्म नहीं आती, वरना क्रिश्चियन लोग क्रॉस लगाए घूमते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती, लेकिन हिंदुओं को तिलक लगाना, अरे तिलक साइंटिफिक कारण है तिलक का। तिलक क्यों लगाया जाता है? मेरे माथे पर तिलक लगा है। तिलक का अर्थ ये होता है कि ये जो दो खड़े कुंड हैं, जिसे ऊर्ध्व कुंड कहते हैं, ये भगवान श्रीमन नारायण के दोनों चरण हैं। बीच में जो लाल है वह माता लक्ष्मी है और ये नीचे चरणों को रखने की आसन है। तिलक इसलिए लगाता है भक्त इस भाव से कि मेरे माथे पर भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं, इस भाव से तिलक लगाता है। तिलक लगाने का ये भाव और ये जो सेंटर पॉइंट होता है ना, ये यहाँ पर ये जो लाल हम तिलक लगाते हैं ये बिल्कुल बटन है। जैसे घर में पंखा चालू करना है, बटन दबाते हो तो दोनों जो हमारा शरीर, आपको पता होना चाहिए हमारा शरीर दो भागों में डिवाइड है, तो दोनों भागों की जो बटन है ये माथा है, यहाँ पर भ्रकुटी, यहाँ पर, यहाँ पुश करने से, यहाँ पंपिंग करने से, एक्यूप्रेशर की भाषा में कहूँ यहाँ दबाने से हम स्टार्ट हो जाया करते हैं। इसलिए तिलक लगाने की परंपरा है। लेकिन कौन समझाए हिंदुओं को? आज का हिंदू शराब पीने लग गया, मांस खाने लग गया है, उसे शर्म नहीं आती, पर तिलक लगाने का कहो शर्म आती है। इसलिए तिलक लगाया करो शान से, और केवल पुरुष नहीं, माताओं को, स्त्रियों को भी तिलक लगाना चाहिए। ऐसा तिलक लगाना चाहिए बिंदी के नीचे व्हाइट कलर का भी बना के बड़ा लाल लगाना चाहिए। ये भगवान श्री नारायण के चरण है, इस भाव से तिलक लगाया करो। ये तिलक तो आज से धोती कुर्ता हफ्ते में एक दिन तो पहना करोगे। मॉल जाओ, शॉपिंग करने जाओ, मेरे नौजवान दोस्तों, क्या आपका धर्म नहीं है कि आप धोती कुर्ता पहने? क्या आपका धर्म नहीं है कि आप तिलक लगाएं? अरे फैशन के नाम पर दुनिया के लोग फटे कपड़े पहनते हैं, फैशन के नाम पर नंगे घूम रहे हैं, तो हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति के लिए तिलक क्यों नहीं लगा सकते और धोती कुर्ता क्यों नहीं पहन सकते? अपनी संस्कृति, अपने धर्म के लिए जिया करो। 24 घंटे में आधा घंटा अपने धर्म को दिया करो। आज धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है, उसके जिम्मेदार हम ही हैं। इसलिए अपने बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून की जगह आप अपने बच्चों को जय श्रीमन्नारायण बोलना सिखाएंगे। कौन 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 बोलेगा सवेरे सवेरे जय श्रीमन्नारायण? बोलो जोर से, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम। जो अच्छा लगे वो जिह्वा पर सेट कर दो। बच्चों को सिखाओ, आओ जरा भारत की रोटियां खाते हो तो भारत का गुणगान गाया करो। वृंदावन कभी आना, वृंदावन में विदेशी पुरुष, विदेशी महिलाएं, अंग्रेज लोग जान गए वो लोग के सनातन धर्म क्या है और फॉलो कर रहे हैं सनातन को। लेकिन आप हैं कि हिंदुस्तान में रह के विदेशी कल्चर अपना रहे हैं। क्या हो गया मेरे देश को? क्या हो गया? किसकी नजर लग गई है पता नहीं। मेरी संस्कृति ऐसी है कि दुनिया
देखने आती है। ये राजस्थान ऐसा राजस्थान है जिस राजस्थान के कपड़ों को भी दुनिया देखने आती है, यहाँ का पहनावा। कुछ जेवर उन माँ की सेवा में समर्पित कर दिए हैं कि इससे जो धन मिले वो माँ की सेवा में धर्म से जुड़ जाता है। व्रत माँ की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा। एक बड़ा आश्रम बन रहा है वृंदावन में, अभी 250 माताएं हैं, 260। अब 1000 माताओं के लिए आश्रम बन रहा है, जहाँ रोज कोई ना कोई माँ आती है ना, तो रहने की जगह नहीं है, तो आश्रम बनाना पड़ रहा है वहाँ बड़ा। आप भी आइएगा, दर्शन कीजिए। अच्छा बताइए, इन बेसहारा माँ का सहारा बनना सही है या गलत है? बताइए, किसी बेसहारा का सहारा बन जाना सही है या गलत है? जोर से। तो आप भी सही काम से अपने आप को जोड़िएगा। यदि ये सही है तो आप भी जोड़िएगा। प्रिय भक्तों, भगवान प्रहलाद जी पिता को भक्ति का उपदेश करते हैं, उठाकर पटक दिया हिरण्यकश्यप ने। भगवान बोला, हिरण्यकश्यप ने, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवदश्च राजन सवै बलम परिणाम चाकरेसा। कहा नहीं है, सबके बल वही है। कैसे खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ, जो प्रहार किया खंबे पर, भगवान प्रकट हो गए खंबा चीर करके। बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रकट हो गए भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट होकर भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार गिराया, छाती विदीर्ण कर दी, अपने नख से आटा निकाल कर माला बनाकर पहनी। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था, ना हम दिन के मरे ना रात के मरे, ना दिन के माना ना रात्रि को संध्या के समय। हर प्रश्न का उत्तर देकर कार्य किया ब्रह्मा जी आए, सबने स्तुति की भगवान ने। प्रहलाद जी ने जब भगवान की स्तुति की तब भगवान प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने हाथी पर कृपा की, धनवंतरी रक्षक मोहिनी पर बनकर के ठाकुर जी ने भक्तों पर कृपा की। राजा बलि के लिए वामन बनकर आए। भगवान ने 3 पग भूमि में सबनापा, 2 पग में, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। राजा बलि पर कृपा पाताल का राजा बनाया। मत्स्य भगवान मछली बनकर आए। इसके बाद भगवान सूर्य वंश में राम जी, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर मरीचि के वंश में भगवान नवक के नाभाग के अम्बरीश, इन्होंने एकादशी का व्रत किया। इन्हीं के वंश में सगर के समंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया उम्र कितनी बची है? अब से मीन्स जिस दिन राम को राजा बनाने का संकल्प हुआ दशरथ जी का, उस दिन से जोड़ घटाया किया तो उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 साल शेष बची थी। इसलिए कहते माने का 14 साल बचे हैं, जाओ रावण को मार के 14 साल में जिस दिन मारना उसी दिन वापस आना। इसलिए राम जी ने जिस दिन रावण को मारा उसी दिन पुष्पक विमान पर चढ़ के उसी दिन अयोध्या वापस आए। इसलिए राम, नकली मुकुट पहनाना है तो भरत को पहनाना। राम जाओ, पहले बाली को मार के अपना असली राज्य सिंहासन लेकर आओ। इसलिए कहते मानी राम को वनवास, इसलिए राम जी वनवास गए। कारण बहुत सारे हैं। राम जी वनवास गए, तमसा नदी के तट पर पहले, फिर श्रृंगवेरपुर पहुंचे। जटायु राम जी को लेने और केवट नाव में बिठा के राम जी को पार लगाया है। और राम जी चित्रकूट, फिर पंचवटी। जटायु के पंख काट दिए रावण ने और माता सीता को
लेकर चले। राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि मेरे राम मेरी सीता को अपने हृदय में बसाओ, राम जी मेरे पिता, सिया जी मेरी माता बसाओ। अब मैं कृष्ण जन्मोत्सव की ओर आपको लेकर चलूं। भगवान श्री कृष्ण के का जन्म किस वंश में? चंद्र वंश में हुआ। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, फिर बुध, फिर पूर्वा, फिर आयु, नभ से याति, इन्हीं के वंश में हुए हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी के 13 विवाह संपन्न हुए। वसुदेव जी की सबसे बड़ी पत्नी कौन है? माता रोहिणी, और छोटी पत्नी माता देवकी। तो जब कंस की चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ, तो कंस अपनी बहन को विदा करने जा रहा था। आकाशवाणी होगी, कंस जिस बहन को तू विदा कर रहा है ना, उसका कृष्ण को रख कर कन्या को लेकर वसुदेव जी आए। कंस को पता चला कि बच्चा हुआ, बेटा नहीं बेटी हुई, पत्थर पर पड़ सुबह प्रातः 9 बजे से आरती। तो गाइस आज की कथा समाप्त हो चुकी है और भक्त लोग अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आप ये देख पा रहे हो चारों तरफ। आज संडे की वजह से काफ़ी क्राउड था, क्योंकि संडे की वजह से काफ़ी सारी भीड़ आई थी आज कथा सुनने के लिए। तो आज 4th डे की कथा समाप्त हो चुकी है, सभी भक्त लोग घर जा रहे हैं। तो कथा को यहीं पे विराम देते हैं। ये देखो चारों तरफ का व्यू आप देख पा रहे हो, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। इधर कुछ प्रसाद मिल रहा है, ये देखो चारों तरफ क्राउड नज़र आ रहा। संडे की वजह से आज बहुत सारी भीड़ हुई थी, ये देख पा रहे हो। इधर की तरफ भी तो चारों तरफ देख पा रहे हो आप। ये देखिए क्राउड देखिए गाइस, चारों तरफ भीड़ नज़र आ रही है। आज संडे की वजह से इतनी सारी भीड़ थी, ये देखो। ये गौरव आया था आज। तो दोस्तों आज की कथा का समापन हो चुका है और भक्त लोग अपने घर पे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट में कमेंट करें। राधे राधे।